स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। तस्माद् भ्रवोरन्तरम् उन्नयेत, तस्माद् भ्रवोरन्तरम् उन्नयेत, निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः, स्थित्वा मुहूर्तार्धर्म कुंठ दृष्टि, निर्भेद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। तस्माद् भ्रमो अंतरम उन्नयेत, निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः, स्थित्वा मुहूर्त अधर्म अकुंठ दृष्टि, निर्भेद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। तस्माद् भ्रवो अंतरम उन्नयेत, निरोध सप्तायतनो अनपेक्षः, स्थित्वा मुहूर्ता धर्म अकुंठ दृष्टि, निर्भेद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। शब्दार्थ तस्मात् वहाँ से, भ्रुवो भौहों के, अंतरम बीच में, उन्नयित ले जाना चाहिए, निरुद्ध रोक कर, सप्त सात, आयतन प्राणवायु के बहिर्द्वार, अनपेक्षा समस्त भौतिक भोग से स्वतंत्र, स्थित्वा रखकर, मुहूर्त क्षण भर, अर्धम आधा, अकुंठ भगवान के धाम वापस, दृष्टि ही जिसका ध्येय है, निर्भेद्य भेद कर, मूर्धन ब्रह्मरंध्र विसृजेत अपना शरीर त्याग दे, परमेश्वर गतः गाया हुआ। अनुवाद तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु, वॉल्यूम कम कर लो अपना, दोनों भवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। भगवान का जो धाम है वो हमारा घर है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो पिता का घर ही हमारा घर होता है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की संस्तुति की गई। अपने घर, इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, एकमात्र शर्त है। लेकिन उस एकमात्र शर्त में इच्छाएं इतनी अनंत हैं कि एक में अनंत समाया हुआ है, इसलिए अनंत इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा।
कितना कठिन है। ध्यान दें, आयु तथा इंद्रिय तृप्ति की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है, ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधता से शून्य है, घातक है और जीवों को बहका कर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने आप को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें, किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अतः वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों का आध्यात्मिक जगत भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर आया है। परम धाम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राण वायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्म रंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राणवायु सहज ही ब्रह्म रंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें
कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, संसार का हमें ये बात समझनी होगी, कोई भी उपलब्धि, संसार की कोई भी उपलब्धि, इन सब उपलब्धियों में नौकर बनना ही नहीं, मालिक बनना भी है। और मालिक क्या, राजा बनना भी है। राजा क्या, इंद्र बनना भी आ जाता है, देवता बनना भी आ जाता है। इंद्र क्या, ब्रह्मा बनना भी आ जाता है। अगर कोई संसार में ब्रह्मा के पद को भी स्वीकार कर ले और ऐसी लंबी आयु को प्राप्त हो जाए ब्रह्मा की, जो कि हम कैलकुलेटर से भी नहीं गिन सकते, इतनी लंबी आयु प्राप्त होने के पश्चात भी हमारी समस्याएं अंत को प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी समस्याएं सदा बनी रहेंगी। हमारा टेंशन कभी खत्म होने वाला नहीं। विचार करो, हम लोग बचपन से लेकर के इतने बड़े हुए हैं, हमारे इस जीवन के पड़ाव में कितने ऐसे हमने लक्ष्य नहीं बनाए होंगे जिनको लेकर के हम ऐसा सोचते थे, ये पड़ाव मिल जाए फिर कोई टेंशन नहीं। ऐसा फील हुआ है कि नहीं? स्कूल से कॉलेज में कब जाएंगे, और जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। आदमी ऐसा सोचता है कि अरे जिस क्लास में पढ़ता है हर परीक्षा को लेकर के आदमी ऐसा ये परीक्षा हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। हर पेपर को लेकर के, हर एग्जाम को लेकर के ऐसा सोचता है, ये हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं होता। हर रोज आदमी भक्ति मार्ग में भी आने के बाद ऐसा सोचता है, आज 16 माला हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। आज मेरी ये सेवा हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। संसार में किसी भी पड़ाव पर ऐसा नहीं होता। फिर आदमी जो 10वीं पास हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बोर्ड की परीक्षा है ना, सरकार टेंशन को खत्म करने के लिए प्रयास करती रहती है कि चलो 8वीं तक तुम्हें एग्जाम ही ना देना पड़े, बिना एग्जाम के आपको ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। फिर 10वीं के बाद 12वीं पास हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बोले बी फार्मा में एडमिशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बी में नहीं हो तो बोले डी में ही हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बी फार्मा का फाइनल ईयर खत्म हो जाए बस फिर कोई टेंशन नहीं। फिर एम फार्मा में एडमिशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। फिर कोई बी फार्मा करे, एम फार्मा वाला मिल जाए जिससे शादी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। शादी हो गई, मकान अपना फ्लैट हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। प्रमोशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। आदमी ऐसा सोचता है एक लड़का हो जाए बस फिर कोई टेंशन नहीं। बुढ़ापे की लकड़ी बन जाए। बच्चे का दून स्कूल में एडमिशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। कहाँ अपने एडमिशन के समय में सोच रहा था एडमिशन हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बच्चे के एडमिशन तक चला गया। उसका बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा फेल हो गया, टेंशन दे दिया इसने। बहुत टेंशन में जी रहे तो बहुत टेंशन में होता। बाद में आदमी सोचता है शादी हो गई फिर कोई टेंशन नहीं। फिर जो तलाक हो जाए फिर कोई यहाँ भी आ जाता है, ऐसे ऐसे टर्न भी आ जाता है। तलाक हो जाए बस कैसे भी करके फिर कोई टेंशन नहीं रहे। थैंक यू ऋषिकेश प्रभु दर्शन देने के लिए। प्रत्यक्ष भी दर्शन दो प्रभु, बहुत लंबा समय हो गया। आपके बिना इंद्रियां भाग रही हमारी इधर उधर। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति हो नहीं पा रही। व्यक्ति सोचता है ऐसा हो जाए फिर कोई टेंशन, स्कूल में एडमिशन हो जाए सारे फिर कोई टेंशन नहीं।
फिर मैं फ्री हूँ, फ्री कोई नहीं होता। ऐसे करते करते आदमी सोचता मैं बाबा बन जाऊं बस। पापा तो बन गया बहुत पहले, अब मेरे बच्चे का बच्चा हो जाए और मैं क्या बन जाऊं, बाबा बन जाऊं। बाबा बनते ही, दादी बनते ही आदमी कितना खुशी का सोचता है अब कोई टेंशन नहीं। बहुत टेंशन में रहते हैं। जैसे ही बीमार, अरे बच्चे का ब्याह कर दो, जल्दी से ब्याह कर दो, मैं देख के जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं टेंशन में मरूंगा। आदमी ऐसा सोचता है, कितना टेंशन लेता है। शादी अब कोई टेंशन, अब ले उठा लो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। और जब उठाने, रुक जाओ थोड़ा, रुको जरा, टेंशन जाता नहीं। कैलाश वाला वो कथा सुना था ना, कि कैलाश के पास नारद जी पहुंच जाते हैं, चल भैया तुम पुकार रहा थे परमात्मा उठा लो मेरे को, जूते पड़ते मेरे बच्चों से मेरे को उठाने के लिए। बोला नहीं नहीं, मेरा पोता अभी थोड़ी जूते मारता है, बेचारे को मैं खिलाना पड़ता है मेरे को उसको। तो व्यक्ति को टेंशन सदा बना रहता है। दूसरे शरीरों में चला जाता है, वहाँ भी टेंशन जाता नहीं। सोचता है आदमी भ्रमित होगी। जैसे बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी में सोचते हैं ना, मर जाएंगे फिर कोई टेंशन नहीं। अरे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन किसी भी लेवल पे फुलफिल हुआ था क्या? किसी भी लेवल पे फुलफिल? तो मरने के बाद तुम टेंशन फ्री हो जाओगे, ये फुलफिल हो जाएगा क्या? ये भी फुलफिल नहीं हो सकता। मूर्ख लोग होते हैं इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद तो और टेंशन बढ़ जाता है। कुत्ता बन करके भटकते रहो, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई रोटी का ठिकाना नहीं, ना कोई घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना, ऐसे जीवन जीते जाना पड़ेगा उसको। टेंशन तो जीवन में बने रहेंगे, टेंशन का समाप्ति नहीं होता। टेंशन का अगर समाप्ति करना चाहता है व्यक्ति, एक मार्ग है बस, वो है भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग है? अकुंठ दृष्टि, वैकुंठ दृष्टि, गोलोक दृष्टि, धाम दृष्टि। जब हम भगवान के धाम का विचार करें कि हमारा दृष्टि मतलब हमारा लक्ष्य हो जाए। जैसे अर्जुन की दृष्टि थी कि उनको क्या दिखाई दे रहा था? केवल आंख दिखाई दे रही थी। ऐसे अकुंठ दृष्टि, संसार में रहते हुए हमारा लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित होना चाहिए। हमें वहां जाना है। बोले वहां जाएंगे तब कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम में से विचार, आप लोग जब करते हैं, हम सब भक्ति मार्ग में जुड़े हुए लंबे समय से, हमारे दिमाग में कितने सारे लोगों के मन में ऐसा विचार आता होगा कि धाम चले जाएं बस एक बार, फिर कोई आता है कि नहीं आता है? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के दिमाग में आता होगा ऐसा? सबके दिमाग में ऐसा है, बस एक बार मुक्त हो जाए, बस 84 लाख योनियों की झंझट से मुक्त होकर के भक्ति करके धाम चले जाएं, फिर कोई लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वहां भी टेंशन है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपको। आपको पता है यशोदा मैया को कितना टेंशन होता है? धाम में है वो, बहुत टेंशन रहता है। हर समय यशोदा मैया सोचती रहती है, सुबह से खेल ही रहा है बस, कब आएगा खाने के लिए। खाया नहीं अभी तक इसने, नहाया नहीं अभी तक इसने। यशोदा मैया बहुत टेंशन लेती है। धाम में भी टेंशन खत्म नहीं होता, लेकिन वहां का टेंशन और यहाँ के टेंशन में अंतर है। वहां का टेंशन कैसा होता है? बोले वहां का टेंशन दिव्य होता है। वो टेंशन में आनंद आता है। वो टेंशन में क्या आता है? आनंद आता है। वहां का प्रत्येक टेंशन आनंद से भर देता है। और यहाँ का प्रत्येक टेंशन इवेंचुअली दुख देने वाला है। यहाँ का जो सुख भी है वो भी क्या देने वाला है? अंततः दुख देने वाला है। याद रखना होगा।
इसलिए उसे अकुंठ कहा। अकुंठ मतलब वहां कोई कष्ट नहीं। अब जब ऐसी दृष्टि बन गई तो पहुंचेंगे कैसे? एकमात्र उपाय है समस्त इच्छाओं का त्याग। किसका त्याग? समस्त इच्छाओं का त्याग। इच्छाएं किसको लेकर के होती हैं? चीजों को लेकर के। कौन सी चीजों को लेकर के होती है? पैसा? नहीं। पैसे से तो चीजें आ जाती हैं, पैसा तो हम फेंक देते हैं चीज लेने के लिए। तो बड़ा चीज तो वस्तु है ना, पैसा थोड़ी बड़ा हुआ। समझ रहे हैं? तो चीजों को लेकर के इच्छाएं होती, लेकिन चीजों को लेकर के भी इच्छा नहीं होती। इच्छा इंद्रियों को लेकर के होती है। इच्छा किसको लेकर के होती है? इंद्रियों को लेकर। हमारी अगर जीव में आसक्ति है, किस में आसक्ति है? जीव में, तो हमारी लड्डू से आसक्ति हो जाएगी। हमारी लड्डू से आसक्ति फिर हो जाएगी। जैसे पत्नी में आसक्ति है तो साड़ी से आसक्ति हो जाएगी। देखते ही अरे साड़ी लेके जाने बीवी के लिए। और पत्नी से आसक्ति नहीं, आग लगे साड़ी में, कोई खरीदेगा? नहीं। वो देखेगा पत्नी से आसक्ति है नहीं, पर्स देखेगा, पर्स बढ़िया है, गर्लफ्रेंड को साड़ी लगती नहीं, बोले गर्लफ्रेंड को पर्स लगता है, गर्लफ्रेंड के लिए पर्स लेके जाएगा। आसक्ति किधर है उसकी? गर्लफ्रेंड में। उसकी आसक्ति पत्नी में नहीं। जहां आसक्ति है उस वस्तु से अटैचमेंट होगी, जहां आसक्ति है ही नहीं उस वस्तु से अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। तो जिसकी जीव से आसक्ति है, अब जीव क्या मांग रही है उसके अनुसार उसकी उस वस्तु में आसक्ति हो जाएगी। किसी किसी की जीव को तीखा अच्छा लगता है तो उसको नमकीन की दुकानों से आसक्ति हो जाएगी। होता है ना, चॉइस होती है जीव की। जैसे हमारे कपिल मुनि प्रभु हैं, इनकी मिर्ची से आसक्ति है, मतलब जीव से आसक्ति है इनकी, लेकिन इनकी जीव को तीखा पसंद है तो बस इनको मिर्ची दे दो और रोटी दे दो, रोटी और मिर्ची, रोटी और मिर्ची, रोटी और मिर्ची, पूरा एक मुट्ठी भर करके। जैसे आदमी खाता है हलवा खाता है, ऐसे मिर्ची खाते हैं और बस संतुष्टि मिल जाती है। होता है व्यक्ति की आसक्ति है। तो जिसकी जहां जिस इंद्रिय से आसक्ति है उसके अनुसार। देख लो कपिल प्रभु को ने मिर्ची गिफ्ट करना, उनको मिठाई गिफ्ट नहीं करना। मेरी भी जीभ से आसक्ति है, मेरी जीभ से आसक्ति है कैसी रूप में? बोले मेरे को मीठा बहुत पसंद है। मेरी आसक्ति को वीरेंद्र प्रभु ने जज कर लिया। तो लिटिल इंडिया से मिठाई का डब्बा लेकर के आए, प्रभु जी ये लो, शुगर फ्री है। बड़ा टेंशन रिलीज हो गया मेरा देख करके। आसक्ति थी, छोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। बोले अंजीर और खजूर की मिठाई से बना हुआ है, मिठाई है। अच्छा लग रहा था मेरे को, अंदर बड़ा खुशी मिल रहा था। इतनी देर में नरसिंह प्रभु आकर, प्रभु इसको मत खाना। इसको मत खाना बिल्कुल। मैंने कहा भोग लगा देना भैया, भोग लगा के खाएंगे इसको। उन्होंने साफ मना कर दिया, प्रभु जी इसको मत खाना, मैं जानता हूँ ये कैसे बनता है। सबसे घटिया क्वालिटी का खजूर यूज किया जाता है बोले इसमें, इसलिए मत खाना इसको। अब ताकतवर के सामने तो झुकना पड़ता है। ठीक है भैया नहीं खाएंगे और क्या कर सकते। इसको रख दीजिए प्रभु जी, किसी को दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, किसी को प्रसाद दे देंगे। ठीक है रख दो भैया। कहाँ रखूँ? मतलब तुम्हारी जैसी इच्छा। बोले बॉक्स में रख, इसमें रख देते हैं, आपके ब्रीफ केस में रख देते हैं। रख दो। अंदर फिर भी ठंडक पहुँच रही, मेरे ही ब्रीफ केस में रख रहा है।
मन में चोरी के भाव आ रहे, मेरे ब्रीफ केस में रख रहा है ना, कभी भी खोल करके 1-2 पीस मार देंगे, बाद में बोल देंगे प्रभु जी पीस कहाँ गायब हो गए, दे दिया था किसी को, बोल देंगे। तो आसक्ति जहाँ होती है ना, वो कितना दूर तक ले जाती है। अब बताओ, इस इच्छा से मुक्त होना, ये तो केवल एक इंद्रिय की बात बताया। अब एक इंद्रिय जीव अगर जीव में हमारी आसक्त है, तो जीव से संबंधित जितनी भी मिठाइयों की दुकानें, कितनी आसक्ति होगी। हर मिठाई की दुकान के बारे में पता होगा। और मिठाइयों की वैरायटी कितनी है, नमकीन की वैरायटी कितनी, तीखे की वैरायटी कितनी, चरपरे की वैरायटी कितनी, कसेले की वैरायटी कितनी। हमारी जीव 6 रस से प्रधान है, मीठा, नमकीन, खट्टा, चरपरा, कसेला, तीखा। तीखा और चरपरा, हाँ चरपरा क्या होता है? हाँ, इच्छा जागृत हो गई उसकी, बोले चरपरा का पता ही नहीं, और कितने बार न जाने चरपरे का स्वाद लिया होगा इसने। चरपरा क्या होता है? अचार खाता है? माता जी गोभी वाला अचार दे दो, माता जी वो गाजर वाला अचार दे दो, माता जी वो आंवले वाला, सब चटपटे अचार, चरपरा ही कहता है। तो ऐसे तरह तरह के स्वाद होते हैं। तो एक जीव की कितनी वस्तुएं विचार करो, एक कान के कितने सॉन्ग्स हैं विचार करो, एक नाक के कितने परफ्यूम्स हैं विचार करो, एक आंख के कितनी वैराइटीज ऑफ व्यूज हैं पता विचार करो। ये नहीं देखा मैंने, खलीफा बुर्ज नहीं देखा, क्या देखना उसमें खलीफा बुर्ज में जाकर, बोले देख लूंगा नहीं और फिर टेंशन फ्री। जगह जगह हर व्यक्ति देखना चाहता है, कितने साइट्स हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, सारा संसार में भटकते भटकते। तो अनंत इच्छाएं हमारी, कितनी इच्छाएं हैं? एक इंद्रिय की अनंत इच्छाएं हैं, तो 5 इंद्रियों की कितनी इच्छाएं होंगी? त्वचा की कितना स्पर्श करने की इच्छा होती है, ये वस्तु को छू के देखते हैं, ये काफी कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है। उसके सोफे पर बैठे थे, उसका सोफा बड़ा मखमल का था, और ये तो मखमल की कॉपी मारी गई थी। तो स्पर्श करने के ही कितने अंदर लालसा होती है, स्पर्श की लालसा। अनंत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। अब बताओ कितना आसान है अनंत इच्छाओं का त्याग करना? आसान है क्या? जब तक संसार की इच्छाओं का जो कि दुख देने वाली हैं, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, तो तभी ये मूर्खता के कारण ही हमें, इसमें पागलपन के कारण ही सुख प्रतीत होता है। बाकी संसार की हर वस्तु में दुख ही है। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यौनय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्ध है, जो बुद्धिमान है, वो कभी इन चीज़ों में रमण नहीं करता, वो रोकता है। और रोक करके क्या करता है? बोले ये सब चीज़ों का स्रोत कौन है? इन सब चीज़ों के स्रोत भगवान। बिना भगवान को हटा करके, बिना भगवान को प्राप्त किए हम इन इच्छाओं को रोक सकते हैं क्या? अरे किसी व्यक्ति के सामने रसगुल्ला रखा जाए और गुड़ रखा जाए, तो रसगुल्ले को लेकर के ऑप्शन जब मिलेगा उसको, तो ही तो गुड़ को छोड़ पाएगा। ऑप्शन अगर लोअर होगा तो गुड़ को छोड़ पाएगा क्या? नहीं। व्यक्ति बोले तुम गुड़ छोड़ दो, बोले क्यों? बोले मैं मीठे वचन बोल रहा हूं ना। मीठे वचन भी मीठे होते हैं, लेकिन रसगुल्ला भी मीठा होता है। लोअर ऑप्शन है वो, उसको नहीं छोड़ेगा, वो गुड़ को नहीं छोड़ेगा। मीठे बोले इतनी मिठास नहीं आ रही जितनी गुड़ के साथ आ रही है। मीठा बोल बोल के आप किसी को गुड़ की आपूर्ति नहीं कर सकते। रसगुल्ले का ऑप्शन नहीं, गुड़ नहीं चाहिए, गुड नहीं चाहिए। कॉमन सेंस है। परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। हायर टेस्ट कौन है?
भगवान श्री कृष्ण। और वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारी सारी इंद्रियों के लिए संतुष्ट देने वाले, सारी इंद्रियों को संतुष्ट। उनको जीव से स्वाद के रूप में कृष्ण को अगर चखा जाए, कृष्ण नाम को ही अगर जीव से चखा जाए ना, तो कृष्ण नाम ही इतना स्वादिष्ट लगेगा, इतना स्वादिष्ट लगेगा कि जीव गुड़ को भूल जाएगा। हमने 3.5 माताओं में जो भक्त हुई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भक्त बनाया, उसमें एक फरीद की माँ की घटना सुनाई थी, जो आधी माता के रूप में जानी जाती थी। उसने सुन रखा था कि भगवान के भजन में बड़ी शक्ति होती है, तो उसने अपने बच्चे को भजन में लगाया। कैसे लगाया? गुड़ का लालच दे करके भक्ति में लगाया। बच्चों को मीठा पसंद होता है, तो भक्ति करने के लिए लगा दिया, बेटा जप कर और देख भगवान तेरे को गुड़ देगा। तो उसको 1 माला करने लगा देती थी, और 1 माला जैसे ही उसकी हो जाती थी 10-12 मिनट 15 मिनट, फिर देख राम जी शायद दे करके चले गए होंगे तेरे को गुड़। तो हाथ घुमाता था पीछे, तो पीछे गुड़ रखा रहता था। गुड़ का डेला पा करके बड़ा प्रसन्न हो जाता, भगवान ने गुड़ दे दिया मेरे को। और ऐसा पा करके रोज उसको बैठ जाता था। जब भी उसको भोजन करना होता था, बिना गुड़ के भोजन नहीं करता था। पूर्व की दिशा में जो पूर्वी लोग रहते हैं, वो प्रायः गुड़ को ही मिठाई कहते हैं। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा उस प्रकार का लाइफ स्टैंडर्ड डेवलप नहीं है। तो ऐसे ही उसको जप कराती थी। 1 माला कराया, फिर 1 माला से 2 माला कराने लग गई, फिर गुड़ देती थी उसको पीछे रख के, चल बेटा आंख बंद करके जप करना अच्छी तरह से। वो आंख बंद के जप करता था। 2 और विश्वास बढ़ता चला गया। छोटा बच्चा था वो, जप करता चला गया। फिर 4 माला, फिर 10 माला, फिर 16 माला। और आश्चर्य कैसा कि वो ऐसा नहीं कहता था कि अब इतना देर क्यों लगा दी, उसको जप में अच्छा भी लगने लग गया और वो कर लेता था जब। और फिर उसको गुड़ मिलता था। जैसे लोग मंगल आरती आते ना, हम लोग प्रसाद दे देते थे, लोगों को अच्छा लगता है, प्रसाद मिलता है यहाँ तो भाई फोकट में प्रसाद मिलता है। घर में कहाँ खीर मिलती है, रोज बना करके बनी बनाई पकी पकाई खीर मिल जाती है, दोनों भर के मिल जाती है। एक व्यक्ति तो मेरे को, मैं बाहर बैठा हुआ था, आया दर्शन, प्रसाद नहीं मिलता क्या यहाँ मिलता है बाबा, मिलता है, रुक जरा देते एकदम चढ़ बैठा हो। और फिर दोनों खा करके हम मुस्कुराता हुआ चला गया। थैंक यू प्रभु जी। आदमी की हिम्मत नहीं होती आसानी से बोलने की, किसी भी जगह भाई प्रसाद। कई बार लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई यही नहीं प्रसाद देने वाला, किसी को पता ही नहीं चल रहा है मैं आया हूँ यहाँ। देखो मैंने दर्शन भी कर लिया, प्रणाम भी कर लिया, अब तो 1 माला जप भी कर लिया, कब से बैठा हूँ, दर्शन नहीं खुले थे तब से बैठा हूँ, और अब मैं जाने लग रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत प्रसाद दे देता। मन में ऐसा विचार आता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता कोई व्यक्ति कहने की कि प्रभु जी प्रसाद दे दो। उसने हिम्मत किया मेरे को, तो ये भी बेचारा ले लेता था गुड़ पा करके, बड़ा खुशी मिलता। एक दिन ऐसा जब किया इसने कि माँ ने देखा कि उठ ही नहीं, बेटा पीछे गुड़ आ गया होगा, देख जरा राम जी ने रख दिया होगा। उठा, लेकिन गुड़ को हाथ नहीं लगाया, इतना आनंद में डूब गया। बोले माँ अब मैं समझ गया, अब मुझे गुड़ का आनंद नहीं चाहिए, आप मेरे को आज्ञा दे दो, अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ। घर छोड़ करके भजन करने के लिए चला गया। इतना आनंद आया उसको कृष्ण नाम जपने में। अब बताओ, कृष्ण नाम जो कि कृष्ण से अभिन्न है, नाम में ही इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जब नाम का ऑप्शन उसको मिलेगा तो क्या चीज का त्याग नहीं कर सकता। अरे बड़े बड़े राजाओं ने इस भक्ति को समझा तो उन्होंने राजपाट सब त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया। और हम सोचें कि नहीं, हम नहीं त्यागना चाहते, तब मरेंगे तब क्या होगा? त्यागना पड़ेगा कि नहीं त्यागना पड़ेगा? तब भी तो मजबूरी में त्यागना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या फिर हम हमेशा के लिए 84 लाख योनियों में जब जन्म लेने चले जाएंगे, तब जो त्यागी हुई वस्तु उस पर क्लेम कर पाएंगे? ये ज़मीन मेरे नाम पर थी, पता है, आज मैं कुत्ता बन गया तो क्या हो गया, इसमें घुसने नहीं दूंगा किसी को भी,
ऐसा कह सकता है क्या? तब भी तो त्याग किया ही ना। हमें क्या करना होगा? कृष्ण का ऑप्शन का चुनाव करना होगा। कृष्ण को नाम के रूप में, कृष्ण को गुण के रूप में, कृष्ण के रूप के रूप में, कृष्ण की लीलाओं के रूप में, कृष्ण के धाम के रूप में और कृष्ण के जनों भक्तों के रूप में चुनाव कर लो और इनसे धीरे 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 इनके साथ आ जाओ, संगति में आ जाओ। अटैचमेंट अपने आप बढ़ती चली जाएगी, अपने आप। खून का रिश्ता नहीं तो भी बढ़ती चली जाएगी। और संसार में देखो आप कितना भी गहरा से गहरा आपका अटैचमेंट होगा ना, एक न एक दिन आपको वहां से ऊब जाएंगे, वहां से आपको निकलना पड़ेगा। या आपकी अटैचमेंट नहीं छूट रही होगी तो भी आपको पता चलेगा ये वस्तु दुख देने वाली है। बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट हो जाती है स्मोकिंग से, चेन स्मोकर बन जाते हैं। अटैचमेंट छूटती नहीं है, लेकिन वो जानता है मैं इसको नहीं पी रहा हूं, ये मेरे को पी रही है, उसको दुख की अनुभूति होती है। भक्तों के साथ, नाम के साथ, रूप के साथ, गुण के साथ, लीला के साथ अटैचमेंट ना भी हुई होगी ना, तो भी आपको ये पता होगा इससे लाभ जरूर होता है, बोले नुकसान कुछ भी नहीं। ये जरूर कॉन्शियसनेस में ये कंसेप्ट आपके जरूर रहे। जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ, अटैचमेंट मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि अटैचमेंट अच्छी चीज़ से इतना आसानी से होती नहीं ना, क्योंकि मूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी चीज़ों से अटैच्ड हो जाएगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति गंदगी से अटैच्ड होता है, जानते हुए कि इससे कष्ट मिलने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन। भगवान हो सकता ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन भगवान के जन तो दिखाई दे रहे हैं ना, भगवान के भक्त तो दिखाई दे रहे। भक्तों से अटैचमेंट कर लो। और भक्त बड़ा प्रेम करने वाले होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं। प्रभुपाद जी कितने सच्चे भक्त थे, कितना प्रेम दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के लिए एक माता जी कुकिंग करती थी, और इतना कुकिंग का उनके ऊपर लोड आ गया, क्योंकि आए दिन हर समय गेस्ट कुछ ना कुछ आते ही रहते थे। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का प्रचार ऐसे ही थोड़ी कर दिया। प्रभुपाद जी सबको भरपेट भोजन देते थे, खा के जाओ, खा के जाओ। इतना तो घर में भी रिश्तेदार नहीं बोलते, घर वाले पूछते, रिश्तेदार पूछते आप कब जाएंगे? अच्छा सुबह सुबह ही चले जाएंगे, तो फिर तो आप भोजन का समय तो आपका वहीं घर का ही रहेगा, वहीं जाके खाना, यहाँ से बना के क्या देना आप। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सबका ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी ने ये कंसेप्ट दिया, ध्यान रखते थे तब ना। बाकी मंदिरों में तो केवल पंजीरी मिलती थी हाथ में, बस छोटी सी, और यहाँ पूरा भोजन प्रसाद मिलता है कथा सुनने के बाद, बिना दान दक्षिणा दिए ही। ये प्रभुपाद जी ने दिया कंसेप्ट। लेकिन जो अंदर आ जाते हैं उनको कुकिंग भारी करनी पड़ जाती है तो उनको कुकिंग करनी पड़ती थी। वो प्रभुपाद जी के असिस्टेंट थे, बहुत सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन वो बेचारे ऊब गए, क्योंकि कई बार सामान भी नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा संकट है, सामान मिल जाए और कुकिंग करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सामान भी है नहीं और आपको पूछा जाएगा हलवा क्यों नहीं बना, चीनी ला के दी थी, चीनी तो थी नहीं, फिर क्यों नहीं बनाया? बोले आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था, ऐसा बोला जाता है। आपको खुद से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था कुछ ना कुछ। बहुत भारी काम होता है, भगवान भरोसे सब काम करना। तो माता जी बेचारी एक दिन इतनी तंग आ गई कि यहाँ तो फुर्सत मिलती नहीं, सोने की फुर्सत नहीं मिलती, रेस्ट बिल्कुल मिलता नहीं, आज मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और गेस्ट लोग आए हुए थे और प्रभुपाद जी को सर्व कर रही थी। तो प्रभुपाद जी उनको सामने बोले, ये माता जी है, इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, विदेशी शरीर होते हुए भी समर्पित किया इन्होंने। और बोले ये लोग अपना सर्वस्व समर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, ये अपने प्राण देने के लिए भी मेरे लिए तैयार हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भी इनके लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ। और जब ये बात सुनी माता जी ने, प्रभुपाद मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बताया नहीं उन्होंने कि मेरे मन में ऐसा विचार आया था। ये प्रेम की सामर्थ्य होती है। ऐसे गुरुजनों से, ऐसे वैष्णवों से अगर हम प्रेम कर लें तो बताओ भगवत अनुभूति कोई कठिन हो जाएगी क्या? जो कृष्ण प्रेम दान करते हैं वही कृष्ण प्रेम की सामर्थ्य देने की इन वैष्णवों में होती है। इन वैष्णवों का हम सबको सानिध्य करके ऐसे जनों से प्रेम करना चाहिए। सबसे पहला आसान तरीका होता है ऐसे जनों से प्रेम करना।
ऐसे जनों से प्रेम हो जाता है तो नाम से प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये लोग रात दिन नाम जपते रहते हैं, तो हमारा भी नाम से प्रेम हो जाता है। फिर भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। तब हम अपने आप इन सारी इच्छाओं को शून्य कर देंगे। दूसरा, कोई भगवान को शून्य मान करके चले तो जा करके लौट के आ जाएगा। तो भगवान वास्तव में शून्य नहीं है। शून्यवादियों के लिए घाटा है, उनको त्यागने के पश्चात फिर से पकड़ना पड़ जाएगा संसार। लेकिन जो कृष्ण को पकड़ लेता है और इच्छाओं को शून्य करता है, और तभी संभव है जब हम कृष्ण को पकड़ेंगे, तब तक संभव ही नहीं, कि अपने आप हो जाएगा। जैसे आगे वाला पैर जम गया तो पीछा उठाने में कोई कठिनाई होगी क्या? नहीं, आगे पैर जमाए ने पीछे वाला उठा लिया, फिर एक पैर नहीं जमाएंगे, पूरा शरीर ही जमाना पड़ जाएगा, गिर जाएंगे। इसलिए जो शून्यवादी होते हैं, निराकार वाले होते हैं, वो त्याग तो कर देते हैं, लेकिन त्याग करने के बाद फिर लौट के आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो लौट के नहीं आते, वो त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के पश्चात ऐसा भी नहीं कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो सब संसार को कृष्ण का वस्तु समझ करके यूज कर देते हैं और कृष्ण के माध्यम से करते हैं। इसलिए वो लोग उस रस का आस्वादन करते हैं, वो फंसते नहीं, यूज करते हुए भी फंसते नहीं। ये वैष्णवता की विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ इसी बात को समझा रहे हैं, हमें शून्यवादी नहीं होना चाहिए। हम भी शून्यवादी हैं इच्छाओं को लेकर। हमें इच्छाओं को शून्य करना है, जो कृष्ण की इच्छा से ही संभव है। एक इच्छा आएगी तो कृष्ण इच्छा आती ही अन्य इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, अन्यथा बहुत कठिन हो जाएगी। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं, 7 बजे तक जप कर सकते, 7 बजे तक जप कर सकते, 7 बजे